नमस्कार दोस्तों, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? अगर नहीं करते तो आज की ये कहानी आपका दिमाग हिला कर रख देगी। आज हम बात कर रहे हैं साल 2013 में आई हॉलीवुड की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक, द कॉन्जरिंग की। लेकिन इस फिल्म की सबसे खास और खौफनाक बात ये है कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये रियल लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन की सबसे खतरनाक और सच्चे केस पर आधारित है। दोस्तों, हम कहानी आगे लेकर जाएं उसके पहले आपका स्वागत है आपका अपने चैनल डर जोन में। कहानी की शुरुआत होती है साल 1968 में। दो नर्सिंग स्टूडेंट एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाते हैं और उन्हें एक गुड़िया के बारे में बताते हैं जिसका नाम है एनाबेल। उनका कहना है उस गुड़िया में एक भूत का वास है जो उन्हें परेशान कर रहा है। एड और लॉरेन उनकी मदद करते हैं और उस गुड़िया को हमेशा के लिए अपने अकल्ट म्यूजियम में एक ग्लास बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन दोस्तों, ये तो बस एक ट्रेलर था। असली खौफ की शुरुआत तब होती है जब हम साल 1971 में चलते हैं, जहां एक मासूम परिवार एक नए घर में शिफ्ट होता है, एक ऐसी जगह जो उनके लिए जीते जी नर्क बनने वाली थी। अब मुख्य कहानी शुरू होती है। रोड आइलैंड के हरिस विले से रॉजर और कैरोलिन अपनी 5 बेटियों के साथ एक नए बड़े फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं। घर काफ़ी पुराना था लेकिन सस्ता था, इसलिए परिवार काफ़ी खुश था। अब उनका अपना एक बड़ा आशियाना था। लेकिन जैसे ही वो इस घर में कदम रखते हैं, पहले ही दिन उनके साथ अजीब घटनाएं होती है। उनका कुत्ता, जिसका नाम सैडी था, घर के अंदर आने से साफ मना कर देता है। वो बाहर खड़ा होकर लगातार घर की तरफ भौंकता रहता है, मानो वो किसी ऐसी चीज़ को देख रहा हो जिसे इंसानी आंखें नहीं देख सकती थी। उसी रात बच्चों को खेलते खेलते घर के अंदर एक ऐसी जगह मिलती है जिसके बारे में उन्हें पहले नहीं पता था। एक बेसमेंट, तहखाना। तहखाने का दरवाज़ा लकड़ी के बोर्ड से बंद था, लेकिन रॉजर उसे खोल देता है। अंदर पुराना धूल से भरा सामान था। रॉजर और कैरोलिन इसे एक आम पुराना घर समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने उस दरवाजे को खोल दिया है जिसके पीछे एक सदियों पुराना खौफनाक राज दफन था। अगली सुबह कैरोलिन जब उठती है तो देखती है कि उनका प्यारा कुत्ता सैडी बाहर मरा हुआ पड़ा है। परिवार को लगता है कि ये शायद किसी जंगली जानवर ने उसे मार दिया, लेकिन कैरोलिन के शरीर पर भी अजीब से नीले निशान बनने शुरू हो जाते हैं बिना किसी चोट के। और सबसे अजीब बात, घर की सारी दीवार की घड़ियां सुबह के ठीक 3:07 पर रुक जाती है, हर रोज़। दोस्तों, अब इस घर का माहौल पूरी तरह बदलने लगता है। दिन के वक्त भी घर में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है और सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आने लगती है। एक रात कैरोलिन को घर के अंदर से तालियों की आवाज़ आती है। उनकी बेटियां एक खेल खेलती हैं जिसे हाइड एंड क्लेप कहते हैं, जिसमें आंखों पर पट्टी बांधकर ताली की आवाज़ से ढूंढना होता है। कैरोलिन को लगता है कि उसकी बेटियां खेल रही है। वो अंधेरे बेसमेंट की तरफ जाती है। तभी बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और सारी लाइट फूट जाती है। कैरोलिन अंधेरे में फंस जाती है। तभी उनके कान के बिल्कुल पास से एक भयानक आवाज़ आती है और 2 हाथ अंधेरे से निकलकर ताली बजाते हैं। कैरोलिन डर के मारे चीख उठती है। उसी वक्त दूसरी तरफ उनकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल को एक पुराना म्यूज़िक बॉक्स मिलता है। जब उस म्यूज़िक बॉक्स को बजाया जाता है तो उसके मिरर में एक छोटी लड़की का भूत दिखता है जिसका नाम रॉरी था। खौफ यही नहीं ख़त्म होता। उनकी एक और बेटी क्रिस्टियाना जब सो रही होती है तो उसके पैर खींचते हैं। वो उठती है और दरवाजे के पीछे देखती है। वहाँ उसे एक भयानक आत्मा दिखाई देती है जो सिर्फ उसी को दिख रही होती है। वो आत्मा उससे कहती है कि वो इस परिवार को मार डालेगी,
क्रिस्टियाना डर के मारे रोने लगती है। अब पेरॉन परिवार को समझ आ चुका था कि इस घर में उनके अलावा कोई और भी है, कोई बेहद बुरा और शैतानी। जब कैरोलिन को लगता है कि अब उसके बच्चों की जान खतरे में है, तो वो मदद ढूंढने निकलती है। वो पहुंचती है एक यूनिवर्सिटी में। एड और लॉरेन वॉरेन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर एक लेक्चर दे रहे थे। एड एक डीमोनोलॉजिस्ट जो शैतानी आत्माओं का एक्सपर्ट था, और लॉरेन एक साइकिक क्लेयरवॉयंट जो आत्माओं को देखकर और महसूस कर सकती थी। कैरोलिन रोते हुए उनसे मिलती है और अपने घर की हालत बताती है। एड और लॉरेन पहले तो थोड़ा हिचकते हैं, लेकिन कैरोलिन का डर देखकर वो उनके घर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसा ही लॉरेन पेरन परिवार के उस घर में कदम रखते हैं, उसकी सिक्स्थ सेंस एक्टिव हो जाती है। उसे तुरंत महसूस होता है कि इस घर पर किसी एक आत्मा का नहीं, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली और दुष्ट शैतानी ताकत का कब्जा है। लॉरेन जब घर के अंदर घूमती है तो उसे परिवार के बच्चों के साथ अजीब घटनाएं दिखती हैं। वो देखती है कि कैसे एक आत्मा बच्चे को परेशान कर रही है। एड और लॉरेन समझ जाते हैं कि इस घर का एक भयानक इतिहास है और उन्हें इसका पता लगाना होगा। एड और लॉरेन घर के पुराने रिकॉर्ड्स और हिस्ट्री की जांच करते हैं, और तब उनके सामने जो सच आता है उससे उनकी रूह कांप जाती है। उन्हें पता चलता है कि ये घर साल 1863 में एक औरत का था जिसका नाम था बादशहबा। बादशहबा कोई औरत नहीं थी, वो एक डायन थी, एक विच। उसने शैतान को खुश करने के लिए अपने ही 7 दिन के मासूम बच्चे को बलि दे दी थी। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो बादशहबा उस घर के पास एक पेड़ पर गई और उसने उस घर और उस ज़मीन पर रहने वाले हर शख्स को श्राप दिया कि जो भी इस ज़मीन पर आएगा वो मर जाएगा। और इसके बाद उसने खुद ही उस पेड़ पर फांसी लगा ली, ठीक सुबह के 3:07 पर। यही वजह है दोस्तों कि पेरॉन परिवार के घर की सारी घड़ियाँ ठीक 3:07 पर रुक जाती थी, क्योंकि वो बादशहबा की मौत का वक्त था। बादशहबा की मौत के बाद जो भी उस घर में रहने आया, उनके साथ अजीब हादसे हुए। किसी माँ ने अपने बच्चे को कुएं में फेंक दिया, तो किसी ने खुदकुशी कर ली। बादशहबा की आत्मा उन माँओं के शरीर पर कब्जा करती थी और उनसे उन्हीं के बच्चों की खून करवाती थी। और अब बादशहबा का अगला निशाना और कोई नहीं बल्कि कैरोलिन पेरन थी। एड और लॉरेन समझ जाते हैं कि इस घर से आत्मा को निकालने के लिए कैथोलिक चर्च से एग्जॉर्सिज्म, भूत भगाने की प्रक्रिया की इजाज़त लेनी होगी। लेकिन चर्च तब तक इजाज़त नहीं देता जब तक कि उनके पास पक्का सबूत ना हो। इसलिए एड और लॉरेन अपनी टीम के साथ उस घर में पक्के सबूत रिकॉर्ड करने के लिए रुकते हैं। वो जगह जगह कैमरा और हाई टेक ऑडियो डिवाइस लगाते हैं। उसी रात खौफ का नंगा नाच शुरू होता है। घर का तापमान अचानक बिल्कुल गिर जाता है। पेरॉन परिवार के बच्चे डर के मारे एक ही कमरे में बंद हो जाते हैं। तभी एक बेटी सिंडी को कोई अंधेरे में खींच कर ले जाता है। लॉरेन उसे ढूंढते हुए एक अजीब दीवार के पीछे के रास्ते में गिरता है और सीधा बेसमेंट में पहुंच जाता है। वहां अंधेरे में लॉरेन को बादशहबा शर्मन का भयानक चेहरा दिखता है। बादशहबा एक पुरानी कुर्सी पर बैठी होती है। उसके चेहरे पर खून और सड़न होती है। लॉरेन डर से कांप उठती है, लेकिन तभी एक और विजन दिखता है। वो देखती है कि बादशहबा कैरोलिन के अंदर समाने वाली है ताकि कैरोलिन अपनी ही बेटियों की जान ले सके। उसी वक्त घर के अंदर एक बुरा शैतानी तूफान आता है। एंड्रिया और सिंडी पर हवा में आत्माओं द्वारा हमला किया जाता है। उनके बाल खींचे जाते हैं और उन्हें दीवार पर पटका जाता है। एड पूरे हादसे को कैमरे में कैद कर लेता है। उन्हें सबूत मिल चुका था। एड तुरंत परिवार को लेकर वहां से निकलता है और उन्हें एक सेफ मोटेल में रुकवाता है। लेकिन दोस्तों, शैतान इतनी आसानी से पीछे नहीं हटता। एड और लॉरेन चर्च के पास सबूत भेजते हैं, लेकिन उन्हें इजाज़त मिलने में वक्त लगने लगता है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि
कैरोलिन मोटेल से अपनी 2 बेटियों क्रिश्चियाना और अप्रैल को लेकर गायब हो गई है। लॉरेन को समझ आ जाता है कि बादशाहबा ने कैरोलिन के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और वो उन्हें लेकर उस श्रापित घर में गई है ताकि उनकी बलि दे सके। एड, लॉरेन और रॉजर तुरंत उस घर की तरफ भागते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो जो नज़ारा था वो दिमाग सुन्न करने वाला था। कैरोलिन के अंदर बादशाहबा की आत्मा थी। कैरोलिन का चेहरा भयानक हो चुका था। उसकी आवाज़ मर्दाना और डरावनी हो गई थी। वो अपनी ही बेटी क्रिश्चियाना को छुरी से मारने जा रही थी। एड और उसकी टीम कैरोलिना को मुश्किल से पकड़ती है और उसे बेसमेंट में ले जाकर एक लकड़ी की कुर्सी से मजबूती से बांध देती है। एड देखती है कि अब चर्च के वेट करने का वक्त नहीं है। अगर अब कुछ नहीं किया तो कैरोलिन और उसके बच्चे नहीं बचेंगे। एड खुद एग्जॉर्सिज्म करने का फैसला करती है। हालांकि वो कोई प्राइस्ट नहीं थी। जैसे ही एड हॉली वाटर को छिड़क कर बाइबल के श्लोक पढ़ना शुरू करता है, घर के अंदर जैसे जलजला आ जाता है। कैरोलिन की कुर्सी हवा में उड़ने लगती है। वो दीवार पर उल्टी लटक जाती है। उसके मुंह से खून और अजीब झाग निकलने लगते हैं। शैतान एड पर हमला करता है। तभी सबसे छोटी बेटी अप्रैल, जो छुपी हुई थी, उससे बादशाहबा ढूंढ लेती है। कैरोलिन बंधन तोड़कर अप्रैल को मारने के लिए तहखाने की फ्लोर के नीचे घुसती है। एड और रॉजर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बादशाहबा की ताकत बहुत ज़्यादा थी। लॉरेन को समझ आता है कि शैतान को सिर्फ डर से नहीं बल्कि प्रेम से हराया जा सकता है। लॉरेन कैरोलाइन के चेहरे को पकड़ती है, जो पूरी तरह खून का था, और उसके परिवार की याद दिलाती है। वो कहती है, कैरोलिन, याद करो अपने परिवार को, अपने बच्चों को याद करो। वो दिन जब तुम उन्हें लेकर बीच पर गई थी। तुम एक बहुत अच्छी माँ हो। इस शैतान को अपने ऊपर हावी मत होने दो। कैरोलिन के अंदर की माँ जाग उठती है। उसके आंसू निकल आते हैं। वो पूरी ताकत से चिल्लाती है और अपने अंदर के शैतान से लड़ती है। एक आखिरी भयानक चीख के साथ बादशाहबा की बुरी आत्मा कैरोलिन के शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। घर में अचानक शांति छा जाती है। सूरज की पहली किरण घर के अंदर आती है और पेरॉन परिवार बच गया था। दोस्तों, इस तरह एड और लॉरेन वॉरेन ने अपनी जान पर खेलकर पेरॉन परिवार को उस सदियों पुराने शैतान के कहर से बचाया। कहानी के अंत में एड उस घर में मिले श्रापित म्यूजिक बॉक्स को अपने सेफ म्यूजियम में रख देता है, जहां एनाबेल पहले से बंद थी। तो दोस्तों, ये थी कॉन्जरिंग की पूरी सच्ची और खौफनाक कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे ही और रियल स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।